Yes. So we were left only with the last topic. I told you self-help groups. अब पूरा आज डिटेल में कर लेते हैं. उसके बाद जो आपके डाउट्स हैं, I'm just going to take your doubts. तो जो अभी मुझे ये टॉपिक फिनिश करने दो, ठीक है डियर. उसके बाद मैं आपके सारे डाउट्स वन बाय वन आई विल जस्ट आस्क यू टू सेंड मी डाउट. फिर आप भेज देना, ठीक है. फिर मैं आपके सारे डाउट्स एक बार क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, my dear students. So let's now continue with your last topic, that was self-help groups. And if I forgot to tell you, all the best for your exam. So मैं अभी बोल देती हूँ, all the best for your SST exam today. Fine. So let's now continue with the things. So आज हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. जो आपके कल थोड़े से डाउट्स थे वो सारे आज हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है, my dear students. So let's start now. So in the previous section, we have seen poor households are still dependent on informal sources of credit. आज morning में Nikita, she was asking me the same question. So poor households, they are most of the time dependent upon only on the informal sources of credit because उनके पास collateral रखने के लिए कोई भी चीज नहीं होती है. So this is the most important thing. अब क्यों है? Why it is so? So banks are not present everywhere. So हर जगह पे अगर हम देखें तो banks जो है available as such नहीं है. So अगर banks available हो तो लोग obviously prefer करेंगे to take loan from banks. So that is the point. ठीक है? So banks are not present everywhere. So ये question लिखा जा सकता है. यहाँ पे question बन जाता है. ये मैंने आपको कल बोला था तो मैं बोल रही थी, मुझे लग रहा था कि कुछ मिस कर रही हूँ मैं. So this is the point. So why poor people always prefer to take loan from informal sources of credit? So the question पूछा जाता है, what are the disadvantages of formal sources of credit or banks, you can say. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. सो इस क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट आप लोग देखोगे, so getting loan from bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. So this is going to be the second point. Second point. So my dear students, please. So please concentrate on the book and we are just doing the points कि क्यों informal sources से credit जो है उसके ऊपर लोग. Yes, it is given in the book, beta. It is given in the book. On page number 50 of your book. I'm just elaborating all the points. Dear, listen to me. देखो, informal sources of credit. गरीब लोग हमेशा prefer करते हैं कि जो है लोन जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं. क्यों लेते हैं? रीजन इज बीइंग, क्या रीजन देते हैं? फर्स्ट रीजन इज कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर. सो बैंक्स आपको हर जगह मिलते नहीं है, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर ऑलवेज टेलिंग कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग लोन्स लेते हैं बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स के थ्रू, मेनली बैंक्स के थ्रू, सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. मोर ओवर दे आर नॉट हैविंग द प्रोविजन टू पुट एनीथिंग एज अ कोलेट्रल. So this is also very very important thing. So in three reasons की वजह से जो poor people हैं they are not able to take loan from formal sources of credit. ठीक है. So I guess this much is clear to you. अगर clear हो गया ये point, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. अभी के लिए तो ये प्रोसेस नहीं होगा आपका, बट जब आपके हाफ ईयरली के पेपर होंगे दैट विल बी टोटली द प्रोसेस जैसे आपके सीबीएसई में एग्जाम आता था, ठीक है, वैसे होगा. 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रॉपरली. द फॉर्मेट विल बी सिमिलर टू सीबीएसई फॉर्मेट, ठीक है. सो मैं हमेशा आपको फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी ये क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है माय डियर. कोलेटरल होता है कोई भी एसेट, फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंसिव आइटम कह सकते हो, ठीक है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू काफी ज्यादा हाई है, जिसकी मनी टर्म्स में वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है. समझ, अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या पॉइंट्स लिख सकते हो एक्स्ट्रा, आप खुद सोचो. देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं. आगे देखो नेक्स्ट इन्होंने लिखा है मेगा. As we saw for Megha, bank loans require proper documents and collateral. So one more point is for why people are not able to take a loan from formal sources of credit. Reason is being कि उनके पास documentation भी करने के proper क्या है, हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते. अब एक रिक्शा वाला है, सिंपल चीज है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी होगा उसकी इनकम का, ठीक है. सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट. हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी, अगर उसने बैंक का अकाउंट ही नहीं खुलवाया तो हाउ कैन ही स्टार्ट विद दैट,
ठीक है, so you can add these points. One more point, I have just given you fourth point, you can add this. And another is absence of collateral is one of the major reasons which prevents poor from getting bank loans. ठीक है, अब इनफॉर्मल लेंडर्स का उन्होंने पूछ सकते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम व्हाई पीपल आर टेकिंग लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स. So what are the advantages that poor people keep in their mind while taking loan from informal sources of credit? So next point आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? So point will be इसके अंदर जो आ जाएगा lenders, informal lenders such as money lenders on the other hand know the borrowers personally. एक तो उनका personal touch होता है, so that is the point. Next thing is कि वो जो होते हैं वो विदाउट कोलेट्रल भी लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं. ठीक है, सो जो गरीब लोग हैं उनके लिए यस नेहा, आई विल डिस्कस यू. मैं आपके अभी आज का एग्जाम दे दो, उसके बाद मैं आपको भेजूंगी. ठीक है, टिल संडे तक मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा भेज दूंगी कि आपको आइडिया हो जाए कैसा हमारा फॉर्मेट आएगा पेपर का. ठीक है, ओके, सो डोंट वरी ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, आई विल सेंड यू द फॉर्मेट कैसे आपका पेपर आएगा. सो इट विल बी द मिक्स्ड वन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी पॉलिटिकल साइंस, वो सारा इकट्ठा ही आएगा. ठीक है, सो उसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कैसा हमारा पेपर आ सकता है सीबीएसई का. ठीक है, आई विल गिव यू आइडिया. सितंबर में हमारा जो इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स का हमने अपडेट कर दिया हुआ है ऑलरेडी. फेसबुक पे एक बार आप चेक कर लेना. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी के लिए हम इस एग्जाम का पहले कर ले कंप्लीट. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज इन दिस. नेक्स्ट थिंग इज विदाउट कोलेट्रल व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो उनको जब लोन मिल जाएगा विदाउट कोलेट्रल, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ा, कुछ भी प्रीशियस आइटम नहीं देनी पड़ी, कोई भी रजिस्ट्री के पेपर्स नहीं रखने पड़े. ठीक है, सो इन दिस केस दैट इज ऑलवेज अ लाइक एडवांटेज फॉर द पुअर पीपल कि वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है द बोरोअर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रीपेइंग देयर अर्लियर लोन्स. अब यहाँ पे ये भी चीज होती है, मैंने आपको बताया था पुरानी मूवीज, फिर हम लोग वहां पे जाते हैं. सो ओल्ड मूवीज में क्या होता था कि लोग, अगर एक किसान होता था, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी, उसके बाद फिर उसके पास पैसे नहीं है, फिर आता था जमीन अपनी के पेपर रखता था, फिर वो अंगूठा लगाता था, फिर उससे लोन ले लेता. तो यहाँ पे यू कैन टेक n number of times loan. So this is something which is like a good point for the poor people, why people prefer to take loan from informal sources. So this is also the reason. ठीक है, पहला लोन वापस ही नहीं किया और दूसरा उनको फिर से मिल जाएगा. So, लोग इसमें खुश रहते थे, बट अल्टीमेटली लास्ट में उनका बहुत बुरा हाल करते थे ये लोग. ठीक है, सो हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. पर जो नेक्स्ट टाइम जब लोन देते थे उस टाइम उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट, जो पहला चार्ज किया था उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे. सो दिस वाज लाइक वेरी बैड पॉइंट. ठीक है, सो कीपिंग नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड हैरास द बोरोअर्स. और वो क्या कहते थे, अंगूठा लगा के उसके बाद कहते थे कहाँ है वो पेपर्स, तुमने कब दिए थे हमें पेपर्स. सो ये चीज काफी बुरी चीज थी. बैंक्स पहला लोन अगर आप क्लियर नहीं करोगे, वहां पे एक वर्ड होता है सिबिल, CIBIL. सिबिल आपका अगर क्लियर नहीं है ना, अगर आपने पहला लोन नहीं चुकाया तो आपको दूसरा लोन कभी नहीं मिलेगा. एंड इट इज आपकी जो पैन कार्ड होता है, ठीक है, जो आप रिटर्न फिल करते हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पे लोन मिलता है. गरीब आदमी तो रिटर्न भी फाइल नहीं करता, खा गया, तो वो कहाँ से उसको नहीं मिलता है. बैंक से कभी नहीं देते आपको लोन, बैंक के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है. मैंने कहा ना, बैंक किसी ने भी लोन दिया हो तो आरबीआई के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है. सो इसी की वजह से ये चीजें होती हैं. ठीक है, सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, हाँ जी, आज बड़े नए नए चेहरे भी दिख रहे हैं. हर्ष मॉडगिल जी, पहली बार मुझे लगता है दर्शन दिए इन्होंने क्लास में आज. यशस्वी भी लेट है आज. गुड आफ्टरनून यशस्वी की, गुड मॉर्निंग हो रही है यशस्वी जी, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून है, आप उठे अभी हो. चलो नेक्स्ट करते हैं अब. ठीक है, सो जो है पुअर पीपल, इनको ऐसे करके जो है आपके इनफॉर्मल लेंडर्स क्या करते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे. अब इन्हीं सारी चीजों से दुखी होके इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आए, दैट वाज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है, सेल्फ, मुझे अपनी खुद की हेल्प करनी है. ठीक है, और हमने क्या किया, जो जो सारे मेरे जैसे बंदे थे मैंने सबको इकट्ठे किया. ठीक है, और हमने क्या किया, वो जो था मैंने क्या किया, सबको बोला कि जितनी जितनी आप सेविंग्स कर सकते करो, हम एक ग्रुप के जो है ट्रेजरर, एक खजाना बना लेंगे, उसमें डाल देंगे सारे पैसे. सो रेगुलर बेसिस पे वो होना स्टार्ट हो गया.
ठीक है। सो अब ये आगे जो है फर्दर कंसेप्ट हम लोग जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद दिस। एक आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ, कल मेरे से बात करी थी किसने, यशस्वी ने शायद बोला था कि मैम दिस इज मोर ओवर लाइक अ कमेटी जैसे डालते हैं हम लोग गांव में, जहाँ विलेजेस में, सॉरी विलेजेस में और जहाँ सिटीज में, जहाँ टाउन्स में ऐसा होता है। सो यस, पीपल डू इट लाइक दैट। मैंने जो देखा एक पर्ची वाली होती है कमेटी जो डालते हैं, उसमें भी वही होता है कि लोग सेविंग्स करते हैं थ्रू दैट, ठीक है। और यस, दूसरी चीज होती है कि एक होती है बोली वाली, मुझे नहीं पता वहां पे होता है जिस बंदे को रिक्वायरमेंट है उस बंदे को थोड़ी मतलब आई नो थोड़ा सा मतलब उसको लॉस पे भी वो उठा लेगा, वो ऐसे होता था। और बाकियों के बीच में वो प्रॉफिट्स क्या होते थे, काइंड ऑफ डिवाइड हो जाते थे। सो इट इज लाइक मोर ओवर लाइक अ SHG, जैसे हम लोग वर्क करते हैं तो काइंड ऑफ दैट एक कॉमन पर्पस के लिए वो सेविंग्स कर रहे होते हैं। सो दिस इज मोर ओवर लाइक दैट, ठीक है। चिट फंड एंड वो जो आपके होते हैं ऐसे काइंड ऑफ दैट, ठीक है। सो आई गेस आपको थोड़ा सा आइडिया ज्यादा क्लियर हो गया होगा अब, ठीक है। सो इन रिसेंट ईयर्स people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. So poor लोगों को लोन देने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ नए आइडियाज ट्राई किए। So and one of the ideas that came up, that is the self-help groups. Now what happened? The idea is to organize rural poor, in particular women, into small help groups and pool their savings. उनको क्या करना था, अपनी जो सेविंग्स है उनको इकट्ठा करना है, पूल करना है। यहाँ पे मेनली स्टार्ट हुआ था फीमेल से, क्योंकि हमेशा कहते हैं घर की जो लेडी है अगर वो पैसे बचाएगी तो हमेशा पैसे बचेंगे, आदमी हमेशा पैसे उड़ा देते हैं। सो गर्ल्स और फीमेल्स आर ब्लेस्ड इन दैट पॉइंट। नो डाउट पीपल से कि ये कंजूस है, माइजर है, बट स्टिल फीमेल्स आर वेरी गुड इन टू दिस। सो SHG जो पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था दैट वाज विद द वुमेन स्टार्ट हुआ था। एंड सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपका आया था दैट वाज अमूल का, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, गुजरात में हुआ था स्टार्ट। सो फीमेल्स ने मिलकर डेयरी के जो ऐसे प्रोडक्ट्स थे उनमें से आगे सेविंग्स करके ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए थे, और फिर बैंक से लोन लेके फिर लास्ट स्किल पे अमूल को एग्जिस्टेंस में लेके आए थे। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही ऐसे उन्होंने आगे बनाया था, ठीक है। सो व्हाट दे डू, अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। वुमेन ने जैसे यहाँ पे किया था, वुमेन ने ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया था, फिर उसके बाद उनकी जो सेविंग्स है उनको इकट्ठा किया था, पूल कलेक्ट करना, पूल मैंने कल भी वर्ड बताया था, कलेक्ट किया था, ठीक है। एंड फिर उन्होंने क्या किया था, सेविंग्स को सेव करके अपने पास रखा था। नाउ आगे अब आपका कैसे बनता है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है अब वो चीज को समझो। सेल्फ हेल्प ग्रुप मेनली आपको पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप, define self-help group or explain self-help group, write a short note on self-help groups. So these kind of questions can be asked most of the time, ठीक है। So a typical SHG has 15 to 20 members. अगर मैं अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाऊं तो मैं आप में से कोई 15-20 जो है इंक्लूडिंग मी 15-20 लोगों को इकट्ठा करूंगी। डेफिनेशन नहीं है बेटे, मैं वही कह रही हूँ, आपको उन्होंने बोलना ऐसे ही है बट हमें ऐसे ही लिखना है। ये चीजें जो है पॉइंट्स मेनली आता है शॉर्ट नोट, जा एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय, मीनिंग जो पूछेंगे ऐसे आएगा, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे पास। सो लिसन नाउ, यहाँ पे क्या होता है, 15 to 20 मेंबर्स जो है वो मैं इंक्लूड करूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, जा तो वो एक ही लोकेलिटी में रहते होंगे अपने, मतलब क्या कहते हैं आपके नेबर्स, मतलब गुआंडी, ठीक है। तो पंजाबी में बोल देते हैं गुआंडी, नेबर्स, पड़ोसी, ठीक है। सो वो जो लोग होंगे जा तो वो होंगे, या फिर वो होंगे जो इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनका रेगुलर एक पर्पस है जिसकी वजह से वो मीटिंग करते मिलते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो एक दूसरे को मिलते हैं रोज और सेविंग भी रोज करते हैं। सो दिस इज द पॉइंट। नाउ सेविंग पर मेंबर जो है वो इन्होंने स्टार्ट करिए 25 रुपीज टू लेके 100 तक मिनिमम होगी, ठीक है। और इससे ज्यादा भी कर सकता है अगर कोई मेंबर करना चाहता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन सबका 25 टू रुपीज 100 और मोर, ये आप लोग सेव करते हो अगर आप ओके। सो अभी तक समझ आ गया जितना हम लोग कर रहे हैं, इजीली समझना, तभी मैंने कहा था ये पॉइंट मैं आपको अलग से करवाऊंगी, बड़े अच्छे से करवाऊंगी, ठीक है माय डियर। तभी मैंने पूछा था आप लोग हो गया सही अभी, little bit instability was there, now it is working, I know, so that is why I was asking, वो डिडक्ट कर दूंगी मैं पार्ट, कोई बात नहीं, ठीक है, अदरवाइज इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट, ओके ओके फाइन। सो लेट्स सी नाउ, सो नेक्स्ट थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इज मेंबर्स जो है
इसके जो अब ये बनाया गया डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना वो सेव कर सकते हैं उतना वो सेविंग करेंगे, और वो सारी चीजें जो है जो अपनी मनी है उसको ग्रुप का जो है पार्ट उसमें जमा करवाते जाएंगे, ठीक है। सो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अब स्मॉल जो है पीपल, इट इज वर्किंग देयर। हरलीन देखो दोबारा से, हरलीन इट इज वर्किंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी थी जस्ट फॉर 1 or 2 seconds, इट इज ऑल ओवर नाउ, इट्स वर्किंग नाउ। अपना नेट ऑफ करके चला लो एक बारी हरलीन। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इन दिस। सो अब मेंबर्स जो है वो लोन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या था, पर्पस वाज कि इनफॉर्मल क्रेडिट से अगर लोन लेते थे तो उनको कोलेक्ट्रल रखना पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी कोलेक्ट्रल वाला पॉइंट नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। नाउ लिसन वेरी क्लियरली, ठीक है। देखो अब क्या चीज है, मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट मनी लेंडर चार्जेस। अब मनी लेंडर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बैंक से भी ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड विद दिस क्या हुआ, जो हमारा लोन है यहाँ पे जो मेंबर्स को मिलेगा दैट इज एट द रीजनेबल प्राइस जो बैंक्स देते रहे, ठीक है। सो दैट वाज द सेम पॉइंट हियर, ठीक है। सो मेंबर्स अब यहां से लेंगे, और जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा दैट वाज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द बैंक्स इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सो उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है, बट मनी लेंडर से फिर भी जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर अ ईयर और 2 इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स, जब हमारा ग्रुप ऐसे 1 या 2 साल रेगुलरली काम करता है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन, सुन लो। जो ग्रुप है मेंबर्स, जैसे मैंने मान लो मैंने कुछ लोगों का ग्रुप बनाया, 15 से 20 बच्चे थे, ठीक है, और मैं थी इंक्लूडिंग, मतलब हमने 19 स्टूडेंट्स लिए, और 20 जो नंबर था दैट वाज माइन। अब हमने सोचा कि हम रेगुलरली मिलेंगे, स्कूल में आते हैं, हमारा पर्पस है हम लोग अपनी सेविंग्स करनी स्टार्ट करते हैं, रादर देन वेस्टिंग आवर मनी ऑन एनी ऑफ द वेस्टफुल थिंग्स, वी आर जस्ट सेव मनी फॉर समथिंग, ठीक है। तो हम अपने लिए मनी सेव करना स्टार्ट हो गए। अब सर्टनली क्या होता है, किसी एक बंदे को जो हमारे ग्रुप का मेंबर है उसको नीड होती है पैसे की, सो ही और शी नीड्स अर्जेंटली मनी। सो अब वो बैंक में जाएगा, कितनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, रादर देन अब बैंक में नहीं वो जाएगा, वो क्या करेगा, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में से बोलेगा कि मुझे इतना पैसा एडवांस में दे दो, मुझे एज लोन फॉर्म दे दो, और इसके ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट 1 महीने या 2 महीने के बाद आपको वापस कर दूंगा। सो दिस इज हाउ नाउ योर सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क। उसके मेंबर्स ऐसे लोन लेते हैं और ऐसे चुकाते भी है। सो आई गेस नाउ इट इज क्लियर टू यू, सबको समझ आ रहा है माय डियर? वरदान का क्लियर हो गया? वरदान रिपीट बोला था आपने, नाउ इट्स क्लियर, आ गया समझ? हाँ जी, मेंबर्स होते हैं पर हेड नहीं होता कोई भी यहाँ पे, ठीक है। आई होप अनमोल इज ऑल्सो प्रेजेंट, अरमान इज प्रेजेंट, अनमोल नहीं प्रेजेंट है मेरे को लग रहा। ओके, सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग। सो अब आपको एग्जांपल के साथ ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स सी, अब वो जो बंदा था, ही और शी हैज टू टेक लोन। हाँ जी हाँ जी, इकरीत जितना मेंबर्स चाहे वो उतना सेव कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब क्या था, जो मेंबर था जिसने लोन लिया, अगर बैंक से वो लोन लेता तो उसको फॉर्मेलिटीज कितनी करनी पड़नी थी, ऊपर से इंटरेस्ट देना पड़ना था। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी वो इंटरेस्ट देगा, जब उसने पैसे वापस करने हैं तो इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसा कुछ गाइडलाइंस नहीं दी निकिता, ऐसा कोई इतनी डिटेल्स नहीं बताई। वैसे जो मेंबर्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मेंबर्स ही रहते हैं, उनको तभी फायदा होता है, ठीक है। अगर आपको पता है आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो यू विल बी ऑलवेज मेंबर। आप छोड़ते थोड़ी मेंबरशिप लेके कहीं किसी की, बहुत रेयर केसेस में तो आप मेंबरशिप छोड़ दो कोई, ठीक है। सो सी द नेक्स्ट थिंग व्हिच दे आर टॉकिंग अबाउट, नाउ मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स, so the group charges interest on these loans but this is still less than the money lender charges। so money lender बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं डियर, जब वो वापस करेंगे तभी, ये ज्यादा लॉन्ग स्पेन के लिए होता ही नहीं है लोन, 1-2 महीने जितने भी के लिए रहते हैं उसके साथ इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है।
देखो सारे अगर मेंबर्स मिलके पैसे सेव करेंगे, समर ये चीज अब सुनना अच्छे से। देखो मैं हूं, आप हो ग्रुप में, सपोज देयर इज इकरीत, वरदान है, शशांक है, ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स आर, काव्या भी है हमारे पास, ठीक है, निकिता भी है, अभिषेक डडवाल है, सारे, अभिषेक गांधी है, सो ऑल आर लाइक इन माय सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब हमने क्या किया, जनरली सबने मिलकर सेव किया, 2 साल तक किया, और हमारा ग्रुप जो है कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है। अगर वो वर्क कर रहा है तो हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, क्योंकि हमने उसको रजिस्टर कर दिया है, ठीक है। अगर हमने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को रजिस्टर करवा लिया है, ठीक है, सो इन दैट पर्पस हम बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल है। और हमारा पर्पस क्या था कि हम मिलके सारे जाने नेक्स्ट बिजनेस खोल लेंगे, सो उस बिजनेस का फायदा सबको होने वाला है, और बैंक को भी तो फायदा होगा ना, कि हम लोग जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होगी बैंक के अकाउंट के थ्रू करेंगे। सो इट इज ऑलवेज लाइक बेनिफिट टू द गवर्नमेंट। सो ये चीज है। सो 2 साल के बाद बैंक लोन, आप अगर कोई बड़ा बैंक लोन लेना चाहते हो, क्योंकि एक एक 15-20 लोगों की भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसको अगर कोई बंदा जोड़ के रख रहा है, उनमें अच्छे से अच्छे रिलेशंस है, अगर वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अच्छे से सेव कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर देम, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा, आई गेस इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो बैंक से वो लोन लेने के लिए एलिजिबल है। दिस इज फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है, तो वो लोन ले सकते हैं, और दे सेव मनी, क्योंकि देखो उसमें मेंबर्स ने सबने सेव करना है, और सारे मेंबर्स अगर 15-20 मेंबर्स करेंगे तो ग्रुप के पास कितना पैसा होगा, रेगुलर बेसिस पे करना है, इट मे बी डेली, इट मे बी मंथली। सो उतना पैसा हम बैंक के साथ जमा करवा रहे, बैंक के पास पूरी डिटेल्स होंगी आपकी, सो ऑब्वियसली बैंक आपको लोन दे सकता है, सेंशन कर देते हैं, हाँ जी हाँ जी होता है। सेंशन मीन्स देना, गिवन टू यू, ठीक है। सो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सेंशन किया जाता है वो लोन, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो अब, the group is regular and it becomes eligible for available loan from the banks. Loan is sanctioned in the name of the group. अब वो एक मेंबर के नाम पे नहीं होगा, जो मेरा और आपका ग्रुप था, हमने सपोज मैंने ग्रुप का नाम रख दिया इकोनॉमिक्स सेविंग ग्रुप, हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। सो अब वो जो ग्रुप है, ग्रुप के नाम पे हमें लोन मिलेगा, ठीक है, हमें ग्रुप के नाम पे लोन मिलेगा, ना कि मेरे नाम पे मिलेगा, ना ही वरदान के नाम पे मिलेगा, ना ही इकरीत के नाम पे मिलेगा, ना ही रूजल के नाम पे मिलेगा, किसी के नाम पे नहीं मिलेगा। बस हमें जो हमारा ग्रुप जो है इकोनॉमिक्स सेविंग ग्रुप, उसके नाम पे लोन मिल जाएगा। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। ये ग्रुप अब आप इसलिए करोगे आप लोग, इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, हाँ जी, हर मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा कुछ ना कुछ मनी, तभी तो वो ग्रुप का पार्ट है ना, हमारा ग्रुप ही बना सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब आगे देखो, सो हमारा पर्पस क्या था, लोन कब मिलेगा, सेंशन कब होगा हमें, जब हमारे पास एक पर्पस होगा, हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करनी है, अपने लिए खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है। सो इन दैट पर्पस जो है आपको लोन इजीली मिल जाएगा बैंक से, ठीक है। किसके नाम पे मिलेगा, ग्रुप के नाम पे मिलेगा, ना कि एक मेंबर के नाम पे मिलेगा, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड। अब उसी लोन में से आगे अगर हम अपने मेंबर्स को देते हैं लोन, तो कौन कौन से पर्पस के लिए, बैंक लोन ही सॉरी, जो हमारा ग्रुप है वो लोन दे सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन देगा। तो फर्स्ट पर्पस है मॉर्गेज लैंड को बचाने के लिए, मतलब किसी ने कोई जमीन अपनी गिरवी रखी थी, जैसे किसानों का वो अंगूठा लगवाते रहे, वो पेपर रख लेते रहे, उसको छुड़वाने के लिए अगर किसी बंदे को लोन की पैसे चाहिए, तो दैट विल बी आल्सो प्रोवाइडेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो फॉर दिस पर्पस सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, उनको लोन दे देता है मेंबर्स को, ठीक है। बेटा लिखा हुआ है 25 रुपीज टू 100 और मोर, लिखा है उन्होंने, आपकी यहाँ पे ऊपर पढ़ोगे अगर, तो वहां पे मेंशन है, निकिता ध्यान से पढ़ो, पेपर देना आप लोगों ने, अच्छे से सुनो, हाँ जी आगे देखो। सो दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट इज मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। किसी बंदे ने, किसी किसान ने अपनी फसल उगानी थी, फसल में उसके पास पूरा पैसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल, यू नो व्हाट इज दैट, जब हम काम कर रहे हैं तो उसके ड्यूरिंग जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, उस चीजों के लिए भी हमें जो है लोन, हमारा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप दैट कैन बी प्रोवाइडेड, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा पर्पस कौन से है, बाइंग नीड्स,
बाइंग सॉरी सीड्स, ठीक है। सो फर्टिलाइजर्स के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए लाइक बैम्बू एंड क्लोथ, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा काम करना है, बैम्बू के भी ट्रीज उगाते हैं लोग, तो प्रोडक्शन होती है उसकी भी, सो दैट इज ऑल्सो यूज। नेक्स्ट थिंग इज फॉर हाउसिंग मटीरियल्स। अब घर बनाना है तो घर बनाने के लिए कुछ हाउसिंग मटीरियल चाहिए, तो उसके लिए भी लोन मिल जाता है। मटीरियल आपका कम पड़ गया तो आपको लेना है, तो उसके लिए भी आपको क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन दे सकता है। नेक्स्ट थिंग इज फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक स्विंग मशीन एंड हैंडलूम्स, केटल एटसेट्रा। अब अगर किसी बंदे ने डेयरी का काम स्टार्ट करना है तो ही कैन टेक लोन फॉर बाइंग केटल, ठीक है, दैट कैन बी ऑल्सो डन, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी ने अपना मान लो टेलरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई इंस्टीट्यूट लाइक दैट खोलना है, तो उसमें भी स्विंग मशीन्स आर रिक्वायर्ड। तो स्विंग मशीन्स जो होती हैं, उसके लिए जो स्विंग मशीन पता क्या है, कपड़े सिलने वाली मशीन जो होती है, ठीक है। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो फिर। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आप लोग फिर बोलोगे मैम ये नहीं बताया आपने। तो स्विंग मशीन वगैरह खरीदने के लिए, इवन कुछ लोग जो कपड़ा बनाते हैं तो वो खड्डियां लगाते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो दे आर डूइंग, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सिलाई मशीन, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग विच आई कैन शो यू, डिस्कस विद यू, दैट इज most of the important decisions regarding the savings and loan activities are taken by the group members. अब जो भी हमने डिसीजन लेने हैं, किसको लोन देना है, किसको नहीं देना, कौन एलिजिबल है, अब काव्या अगर लोन मांगेगा तो हमने देना है नहीं देना, सारे हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क्स, ठीक है। अब ये चीज होती है। दूसरा है द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन टू बी ग्रांटेड, किसके लिए, किस पर्पस के लिए है। पहले तो चीज है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे पूछा जाता है व्हाट आर द पर्पसेस, what group have to decide regarding the loans when they have to grant loan to the members, ठीक है। So first thing is we have to consider the purpose, ठीक है, किस पर्पस के लिए लोन चाहिए। अब वरदान कहता है जी मेरे को जी डॉगी लेने के लिए चाहिए लोन, तो हम लोग लोन नहीं देंगे, दैट इज नॉट द जेन्युइन पर्पस फॉर विच आर ग्रुप वाज मेड, ठीक है। अब उसके बाद काव्या कहता है जी मेरे को तो पबजी वाली गेम्स का वो उनकी वो स्किन देनी है लेके, ठीक है, लोगों को जो मेरे प्लेयर्स हैं उनको देनी है, तो उसके लिए मुझे लोन दे दो, तो वी कैन नॉट गिव दैट लोन, ठीक है। अब आइडिया हो रहा होगा कैसे मैं बोल रही हूँ, बड़े अच्छे अच्छे वाले एग्जाम्पल दे रही हूँ आपके। अच्छा, फिर उसके बाद अमाउंट, अमाउंट कितना, अब कितना लोन मांगता है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब वरदान बोले मुझे 2-3 लाख रुपए का लोन दे दो, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद रूजल कहती है मुझे जी ज्वेलरी लेनी है तो मुझे 4-5 लाख का लोन दे दो, इट इज नॉट पॉसिबल, वी विल नॉट गिव देम लोन। अच्छा, हर्ष मॉडगिल तो पढ़ ही मत, बिल्कुल मत पढ़ना, पबजी के लिए लोन ले लेना, ठीक है। हाँ जी। सो नेक्स्ट थिंग देखो यहाँ पे क्या चीज है। सो ये जो ग्रुप है इसमें हम लोग पर्पस देख के इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, रीपेमेंट स्केड्यूल। अब वरदान अगर बोलेगा कि मैं तो 2-3 साल के बाद लोन दूंगा, तो दिस कैन बी पॉसिबल। कार के लिए लोन नहीं मिलेगा, ये स्मॉल पर्पसेस, मैंने पहले बोला है हमारा ग्रुप इतना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। झूठ बोलेंगे तो हम पकड़ लेंगे ना, हम सारे तो जानते ही हैं। तो वी आर ऑल पर्सनली अटैच्ड विद ईच अदर, सेल्फ हेल्प ग्रुप में यही तो चीज है, यही तो बोला मैंने आपको, ठीक है। सो स्केड्यूल, रीपेमेंट कब करेगा, हम लिखवा के सारा कुछ लेंगे, ऐसे थोड़ी इनको छोड़ेंगे। अगर किसी का जेन्युइन पर्पस लगता है हमें, तो हम उसको लोन देंगे और उसको चेक भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लोन लेना इजी है, देना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे नेक्स्ट देखो बेटा जी, व्हाट इज देयर, सी द नेक्स्ट थिंग। हाँ जी, see the next thing now. So also it is in the group which is responsible for the repayment of the loan. So ये ग्रुप का ही है, हमने इनको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाना है लोन चुकाने के लिए, तो वो चीज हमने, आप लोगों में से पता क्या होंगे, फिर मैं खुफिया एजेंट छोड़ूंगी, ठीक है, वो जा जाके इन्फॉर्मेशन रखेंगे वरदान ने लोन लिया मैम, उसने ये नहीं किया, ये झूठ बोल के लोन लिया, तो हम उसको पकड़ लेंगे जाके,
ठीक है, ऐसे काव्या ने लोन लिया तो अगर उसने गलत पर्पस के लिए पबजी के लिए यूज किया तो हम वरदान इसको काव्य को भी पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको हम उसी टाइम बोलेंगे चल हमारा लोन वापस कर। सो दिस इज द काइंड ऑफ लाइक सिचुएशन वी डू, फाइन। सो ऐसे हम लोग जो है हमारा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क करता है, क्योंकि हम एक दूसरे के टच में होते हैं, ठीक है। सो आई गेस अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। So any case of non-repayment of loan by any member is followed up seriously by other members in the group. So because of this feature, banks are willing to lend to the poor woman when organized in SHGs, even though they have no collateral as such. तो देखो फीमेल्स वाला कल भी हमने किया, बांग्लादेश का जो बैंक ऑफ बांग्लादेश था उसमें फीमेल्स को हमेशा प्रेफर किया गया लोन देने के लिए। देखो मेल्स का हमेशा ये मान के चलते हैं कि मेल्स घपला कर जाते हैं। Kavya, I know, I'm just giving example. It's just like example. I know you are not playing PUBG. अगर PUBG खेलता होता तो तेरे पास डाउट्स इतने कहाँ से आने थे? हाँ जी हमने किया था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो फीमेल्स को हमेशा जो है प्रेफर किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। और उनसे अगर कोलैटरल नहीं भी है तब भी उनसे इजीली काम किया जाता है। बट मेल्स के केस में यू नो नीरव मोदी, किंगफिशर एयरलाइंस वाला विजय माल्या एंड ऑल, सो ये इनसे इतना कुछ होने के बावजूद भी, कोलैटरल लेने के बावजूद भी इतना कुछ कर जाते हैं, तो यहाँ पे फीमेल्स को है जो ज्यादा रिलायबल समझा जाता है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। नाउ द लास्ट थिंग व्हिच आई एम डिस्कसिंग विद यू, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है आपका, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो सी, does the SHGs help borrowers overcome the problem of lack of collateral? This is the first point, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बन जाएगा, देखो अगर बैंक से लोन लेना तो कोलैटरल अरेंज करना दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर पुअर पीपल, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ये हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता पूरी तरह से। हमें कोलैटरल कोई भी अरेंज नहीं करना, हमें सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स बन के उनकी हेल्प करनी है बाकी मेंबर्स की, ठीक है। सो दैट वाज द पॉइंट। अगर नहीं दिया तो कोर्ट कचहरी ऑल द थिंग्स, जेल भी जा सकते हो। दिस इज ऑल पॉइंट व्हिच आई एम गिविंग यू। सो चेक हम लोग ही रखेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट होता है। नेक्स्ट है दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। दिस इज ऑल्सो आई टोल्ड यू, ठीक है, कि आपको बैंक में जाके इतनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, इतनी डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप मेंबर हो उसके, जस्ट आपको अपना पर्पस बताना है, जस्ट आपको अमाउंट बताना है, उसके बाद आपको बताना है कितना इंटरेस्ट वो चार्ज करेंगे वो आपको बताना है, आप कितना इंटरेस्ट ले सकते हो वो बता दो। उसके बाद है रीपेमेंट शेड्यूल, आप रीपेमेंट कैसे करोगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक बस हमें करनी है और आपको इजीली लोन मिल जाता है, और वो भी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जितना आप दे सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है SHG जो है आजकल के टाइम में अगर देखा जाए तो रूरल पुअर जो पीपल है उनके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, उनके लिए काफी हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो गांव में कुछ लोग, यस यू कैन ऑल्सो डिसाइड द इंटरेस्ट रेट, हाँ जी बेटे ये चीज का फायदा है यहाँ पे, ठीक है। बट आपको मनी लेंडर से ज्यादा नहीं देना, कम ही देना इंटरेस्ट यहाँ पे, ये चीज का फायदा है। बैंक के जितना नॉर्मली होता है इतना इंटरेस्ट चार्ज करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सो नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक पहले था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। रूरल पुअर में काफी ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से काफी ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे से वर्क कर रही है, उनका लाइफ ब्लड बन चुका है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। उनके पैसे जो आते हैं उसकी वजह से वो काफी आगे जा चुके हैं, ठीक है। जैसे अमूल का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट है नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। अब यहाँ पे क्या होता है, फीमेल्स जो है वो सेल्फ रिलायंट बन जाती हैं। सेल्फ रिलायंट मतलब खुद पे इंडिपेंडेंट हो जाती है, फाइनेंशियली मतलब उनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। सो दे ऑलवेज हेल्प देयर फैमिली। इवन कईयों के हस्बैंड शराब पीते हैं, कईयों के हस्बैंड मारते हैं पीटते हैं, तो फीमेल्स क्या करती हैं इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू पैसे नहीं देते हैं, ठीक है। तो इन दिस पर्पस वो क्या करती हैं, इसके थ्रू वो खुद पैसे कमाती हैं, खुद सेल्फ रिलायंट बन जाती हैं। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, आई गेस दिस इज द फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ, रेगुलर मीटिंग्स जो होती हैं ग्रुप की, वो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आपको सबको बोलने का मौका दिया जाता है, ठीक है। उसमें आप सोशल इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ,
न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा। अगर फीमेल के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो अगर बोले, फीमेल देखो सबसे ज्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती हैं फीमेल्स को, बिकॉज दे आर गिविंग बर्थ टू द लाइफ, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां पे, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग जो आती है आपके पास, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज हेल्थ न्यूट्रिशन। अब खाना कैसा खाना है, ठीक है, तो वो आपका जच्चा बच्चा केंद्र ऐसे कुछ होता है, जांच केंद्र पीएचसी जैसे होते हैं, वैसे काइंड ऑफ वहां पे मीटिंग्स होती है इनकी, ठीक है। सो डोमेस्टिक वायलेंस, अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो उनके राइट्स क्या है फीमेल्स के, उनको सारी चीजों को डिस्कस किया जाता है ड्यूरिंग दिस मीटिंग्स। सो नॉट ओनली सेल्फ हेल्प ग्रुप इज वर्किंग फॉर द सेल्फ रिलायंस of the women in financial terms, but they are also giving them, they are making them aware of all their rights even, ठीक है। सो ये सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट थिंग है आपका ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये आपको आता है, अगर नहीं आता तो आई कैन जस्ट एक्सप्लेन अगेन, अदरवाइज यू कैन आस्क योर डाउट्स फ्रॉम अदर टॉपिक्स, ठीक है। जल्दी जल्दी मुझे जरा डाउट्स भेज दो, फिर मैं आपके डाउट्स अभी क्लियर कर दूं, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 11 मिनट्स, तो मैं आपके डाउट्स देखूं। पहला तो है यहाँ पे, हाँ जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड कोऑपरेटिव में डिफरेंस है। हाँ जी शशांक, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, कोऑपरेटिव अपनी मर्जी से नहीं बनाते। जैसे बैंक है, बैंक अपनी मर्जी से थोड़ी बनता है हमारी। सो दैट इज द डिफरेंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक पर्पस के लिए बना है और रेगुलर हम लोग एक दूसरे के टच में है। बैंक जरूरी नहीं है हमारे टच में होगा, कोऑपरेटिव हमारे टच में थोड़ी होंगी, किसान रोज कोऑपरेटिव्स के साथ टच में थोड़ी रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ठीक है। सो और क्या था सुशांत का क्वेश्चन, लेट मी चेक इट आउट। मैंने आपको बता दिया सिबिल का स्कोर होता है, मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ। देयर इज अ वर्ड सिबिल, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, सिबिल स्कोर इज ऑलवेज लाइक आपने क्रेडिट लिया, लोन लिया और वापस कर दिया, तो दैट इज यू आर हैविंग गुड सिबिल स्कोर। फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसे होता है, वो सिबिल स्कोर आपका देखते हैं, उसके बेसिस पे आपको लोन देते हैं। वहां पे हमेशा वो कहते हैं लोन पे ही काम करो जितना करना है। घर लेते हैं लोग लोन पे लेते हैं, गाड़ी लेते हैं लोन पे लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो अगर ये आपका स्कोर अच्छा नहीं है, अगर आपने पहला वाला लोन क्लियर नहीं किया तो आपको दूसरा लोन कभी नहीं मिलता। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैं देखूं अब, संदीप को ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश वाला नहीं समझ आया? ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो था, ये वन ऑफ द बेस्ट जो हम लोग कहते हैं स्टोरीज है, ठीक है, जिसमें क्या था, पुअर पीपल को उन्होंने क्रेडिट दिया था रीजनेबल रेट पे बांग्लादेश में, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 1970s में, एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, उसके अंडर हुआ था स्टार्ट, ठीक है। सो बैंक इन अक्टूबर 2014 इसके जो मेंबर्स थे दैट वाज 8.63, ठीक है, मिलियन मेंबर्स इसके बन चुके थे। और कितने विलेजेस कवर किए थे इन्होंने बांग्लादेश के? दीज विलेजेस वर 81390, ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन, जितने भी सारे इनके थे कस्टमर्स, दे आर ऑल वुमेन थी, ठीक है। और वो कौन सी वुमेन थी? जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करती थी, ठीक है। एंड ये सारी क्या थी, इन्होंने ये किया था, दीज बोरोवर्स हैव प्रूव्ड दैट नॉट ओनली द पुअर वुमेन रिलायबल बोरोवर्स। उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो वुमेन है, पुअर वुमेन है, दे आर रिलायबल बोरोवर्स, मतलब वो वापस भी करती हैं टाइम पे। अगर वो लोन लेती हैं, अगर बैंक उनको प्रेफरेंस देता है, तो दे आर ऑल्सो रिलायबल बोरोवर्स। एंड ये they can start and run a variety of small income generating activities successfully। और उन्होंने ये बताया था कि ये वुमेन एंटरप्रेन्योर बन के, ठीक है, उसके बाद क्या है, ये अपने आप में मतलब क्या है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाती हैं और इवन की जो लोन लिया होता है वो वापस करती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में जो थे, इनको इसी के लिए अवार्ड भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। सो इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, सो इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड conditions that are appropriate and reasonable, these millions of people
with their millions of some small pursuits can add up to create biggest development wonder. अब वो उन्होंने क्या बोला, देखो गरीब आदमी को हम उनकी टर्म्स के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अगर ये दे रहे, कभी नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, समझ नहीं आता क्वेश्चन, ऑथर वगैरह का नहीं पूछते ऐसे कुछ भी, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो क्या कहता है कि अगर गरीब आदमी के ऊपर हमने मतलब विश्वास किया और उसको लोन दिया, उसके जो छोटे छोटे चीजें भी है जिसमें वो लगाना चाहता है पैसा, तो उसमें लगा के भी वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा वंडर कर सकता है। सो दिस इज व्हाट दे सेड इन दिस ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट डाउट, आई एम जस्ट टेकिंग इट। एसएचजी कम्स अंडर, यस, इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। अगर वो रजिस्टर हो जाती है, ठीक है, बैंक से लोन लेती है, फिर वो फॉर्मल में आ जाएगी। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोन्स? देखो पर्सनल लोन्स होते हैं, कमर्शियल लोन्स होते हैं, मेनली तो टू ही है, ठीक है, पर्सनल लोन्स एंड कमर्शियल लोन्स। वैसे लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म हो जाएंगे। सो देयर आर मेनी टाइप्स, बट आपके सिलेबस में टाइप्स कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अनमोल, इतनी लेट जाग रहा है बेटा तू? हाँ जी, हाँ, एसएचजी में इट इज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स कब आपने लेनी है, कोई रेगुलर डेज, पर्टिकुलर डेज उनके ऊपर डिपेंडेंट करता है, जब सारे फ्री हो, जैसे संडेज को कर लेंगे। सो काइंड ऑफ ये किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। लेट मी जस्ट आस्क यू, किस किस का रहता है? हाँ जी, कोई बात नहीं शशांक, डाटा माइट बी डिफरेंट, नो प्रॉब्लम, आप देख लेना एक बारी, ठीक है। सो अभी कोई डाउट आपका रह गया तो लेट मी चेक इट आउट। सिबिल की फुल फॉर्म क्रेडिट, आई जस्ट टेल यू, इसकी अभी आपके है नहीं सिलेबस में कुछ भी करने का, आई जस्ट सेंड यू द फुल फॉर्म। सिबिल स्कोर होता है, आई जस्ट टेल यू क्या होता है, ठीक है। हाँ, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स में क्या प्रॉब्लम है हरजोत? दिस इज हरजोत, हाँ जी, हरजोत को क्या प्रॉब्लम है जी? एक्सप्लेन लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, आपको नहीं आता ये? बैंक लोन कैसे देता है, आपको मैंने बताया था। अब बैंक के पास अगर मैंने 100 रुपीज जमा करवाया तो वो उसमें से 15% अपने पास रखेगा, बाकी का 85% जो है वो लोन की फॉर्म में देता है। सो दिस इज हाउ बैंक क्रिएट्स लोन एक्टिविटीज फॉर द पीपल। और बैंक क्या करता है, हमेशा जब वो लोन देता है तो उसके ऊपर ज्यादा चार्ज करता है इंटरेस्ट, और जब हमारे पैसे वो डिपॉजिट्स जमा करवाता है, ठीक है, तो वो उसका पैसा ज्यादा लेता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कम देता है। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। सो डिपॉजिट्स आर बेनिफिशियल फॉर द नेशन। देखो अगर हम घर पे पैसे रख लेते हैं तो गवर्नमेंट के पास तो कुछ नहीं पहुंचा। अब अगर बैंक्स में हमने पैसा जमा करवाया तो बैंक क्या करेगा, आगे और लोगों को लोन देगा। सो गवर्नमेंट के लिए तो प्रॉफिट्स आएंगे ना, जनरेट होंगे, बैंक्स अपनी इनकम जनरेट करेंगे, और बैंक्स इनकम जनरेट करेंगे तो आगे क्या होगा, गवर्नमेंट को भी उसमें से आगे टैक्सेस जाने हैं। दिस इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द नेशन, ठीक है। सो आगे है, मेगा इज नॉट हैविंग एनी डाउट, ओके। आरबीआई बताता है, ठीक है, हमेशा आपका इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई डिसाइड करता है कितना बैंक चार्ज करेंगे, तभी तो आरबीआई चेक करेगा ना। आस्तिक, आई गेस क्लियर। सो देयर इज ऑलवेज अ लिमिट रिगार्डिंग टेकिंग लोन। आप जितना कोलेटरल दोगे उसी के बेसिस पे लोन मिलेगा। जैसे मान लो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रखी, उसके पेपर्स रखे, तो आपको 70 लाख तक का लोन मिलेगा, पूरा 1 करोड़ तक का लोन नहीं मिलता, हमेशा लिमिट होती है। सो आई गेस नाउ यू गॉट योर आंसर। लेट मी चेक इट आउट नेक्स्ट। एक काव्या जी के क्वेश्चन ले लो। हाँ जी, काव्या ये तो मैंने बता दिया आपको, कोऑपरेटिव जो है दैट इज पार्ट ऑफ फॉर्मल, ठीक है। एसएचडी फॉर्मल तब होगी जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, जब बैंक से लोन ले लेगी, ठीक है, अदरवाइज वो इनफॉर्मल में काउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, एनी अदर डाउट? कोऑपरेटिव में क्या नहीं क्लियर बेटा?
कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है, कोऑपरेटिव्स भी कहते हैं इनको। ये क्या होती है, मेंबर्स के पर्पस के लिए बनी होती है, स्पेशली जैसे बैंक्स वर्क करते हैं ना, मैंने आपको बताया किसानों के लिए है, कुछ पर्पसेस है उनके लिए सोसाइटीज बन जाती है, जैसे वीवर्स की बनती है, बिजनेसमैन की कोऑपरेटिव्स भी होती है, ठीक है, सो यूनियन वगैरह भी होती है, वो सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इनके लिए वर्क करती है। कोऑपरेटिव मींस लोगों के साथ कोऑपरेट करना, ताकि वो कर्जे के जाल से बाहर रहें, उसमें फंस के ज्यादा अपनी टेंशन क्रिएट ना कर दे, ठीक है। दे वर्क थ्रू द बैंक्स ओनली, अकाउंट्स होते हैं उनके प्रॉपर बने होते हैं किसानों के, तो हर साल वो अपनी जो फसल जब आती है तब पैसा जमा करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट जब आनी है फसल तो उसके लिए वो करते हैं। हर्ष मॉडगिल, योर क्वेश्चन इज नॉट वैलिड। ब्लैक मनी नहीं पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पे। श्यामल क्या था, एक बंदा था जो देखने गया था वहां पे, ठीक है। इसका एज सच एक क्वेश्चन नहीं आता, बट आई एक्सप्लेन यू, जस्ट वेट। फिर आप लोग आज मेरी क्लास में मुझे लगता है लगाते रह जाओगे, लंच करना ही नहीं आप लोगों ने आज। श्यामल के केस में क्या था कि उसके पास 1.5 एकड़ के आसपास जमीन थी, उसने लोन लिया था, ठीक है, उसने विलेज मनी लेंडर से पहले लोन लिया था, उसको 60 मतलब 5% जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर देना पड़ रहा था, ठीक है, पर मंथ। उसके बाद क्या होता है, एग्रीकल्चर ट्रेडर से वो कुछ देर के बाद लोन लेता है, ठीक है, सो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट उसको 3% पर मंथ पड़ता है, तो उसको लगता है कि शायद सस्ता है, ठीक है, तो वो ऐसे करता है। अब इसमें उसका क्या प्रॉमिस होता है कि जो ट्रेडर है, एग्रीकल्चर ट्रेडर, उसी की क्रॉप्स वो खरीदेगा, ठीक है, उसी की क्रॉप्स वो खरीदेगा, और उसी क्रॉप्स के जो है जो इंटरेस्ट है जो उसका बैक करेगा, फिर अगर नेक्स्ट लोन भी लेना होगा तो उसी से लेगा। दैट वाज द केस ऑफ श्यामल। सो आई गेस क्लियर, एक रीत को क्लियर हो गया। श्यामल वाला केस सिंपल है, कुछ भी नहीं, एक बार पढ़ लेना बस, आ जाना समझ। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या था आपका, निकिता का नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई। ये आपका ना जो निकिता इंटरेस्ट रेट है, ये आपका चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। अभी जैसे अभी इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई कर दिया हुआ है बैंक ने, कि लोग ना लें, क्योंकि उनके पास देने के लिए तो पैसे है ही नहीं, तो लोग लेके और उसके बाद फिर ज्यादा से ज्यादा बैंकरप्सी हो जाएगी, वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये आपका जब फर्स्ट लोन का अगर आप क्लियर कर देते हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रेश लोन ले सकते हो। कई बार लोग क्या करते हैं, कंबाइन ले लेते हैं। अब रूजल के क्वेश्चंस क्या है रूजल जी। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में सिर्फ बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आती है रूजल, और कोई नहीं आती। में क्या क्वेश्चन है आपका देवी जी। हाँ, 10 रुपए का नोट देखो और उसमें क्या क्या लिखा होता है वो देखो आप लोग। ये तो आपका ही क्वेश्चन है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, क्या लिखा होता है। सो बेयर इज द बेयरर इज रेडी टू पे समथिंग लाइक दैट, वो होता है, ठीक है। वो 10 रुपए का नोट देख के आप खुद लिख सकते हो बेटा जी, ये तो बड़ी सिंपल चीज है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो आप लिख लेना। What can the example of double coincidence of if wants? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या होता है, जो चीज मुझे चाहिए वो दूसरे बंदे के पास अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, रूजल के पास मार्कर था, मेरे पास पेन था, मुझे मार्कर चाहिए था, रूजल को पेन चाहिए था। हम दोनों ने मिलकर क्या किया, आपस में एग्रीमेंट कर दिया। मैंने कहा आप मार्कर ले लो मेरे से, रूजल मैं आपका पेन ले लेती हूँ, ठीक है। सो इन दिस केस वी आर डूइंग जस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एंड दैट वाज ओनली द पर्पस फॉर योर बार्टर सिस्टम, ये होता था ऐसे, ठीक है। सो अभी मॉडर्न मनी ने ये सारी चीज खत्म कर दी हुई है। सिबिल स्कोर का अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, ठीक है। सो आपके ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर हो गए। रूजल, काव्या जी रुक जाओ, पता है मुझे आपको बहुत डाउट्स है। आई एम जस्ट लिसनिंग टू एवरीवन, सबके देख लो डाउट्स ऐसे ही नहीं है। नो, मनी लाइक को ऐसा क्वेश्चन नहीं आता बेटे, नहीं आता। नोबडी विल आस्क यू डिफाइन मनी। वी इंक्लूड ऑल कॉइन्स, करेंसी, डिपॉजिट्स, ठीक है। आ गया समझ काव्या जी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी यही है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आते। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो आई गेस समझ आ गया होगा सबको। अभी किसी समर का क्या डाउट है, एनीथिंग इज देयर, लेट मी चेक इट आउट।
SLR एंड CRR का मैंने बताया था। SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो आपको RBI के साथ रखनी होती है कंपल्सरी, एंड कैश रिजर्व होती है जो मैंने अपने पास रखनी है। जैसे मैं बैंक हूं तो मैंने अपने पास जो पैसा रखा, दैट इज CRR, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, इसके अलावा क्या था? हाँ, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी। हाँ जी, बैंक क्यों चाहते हैं हायर इनकम हो उनके पास? रीजन इज बीइंग कि बैंक जितना ज्यादा पैसा होगा, बैंक के पास जितनी हायर इनकम होगी, उतना वो हमसे ज्यादा चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, और उतना हमारा पैसा हम लोग जमा करवाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? बैंक ज्यादा लेंडिंग कर पाएगा। लेंडिंग करेगा तो बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, तो इट इज ऑलवेज गुड फॉर द बैंक। आ गया समझ? समर, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया आई गेस? रूजल, अभी ये मैं सुन नहीं सकती हूँ, मैं बाद में सुन के कर देती हूँ, आपको भेज दूंगी वॉइस मैसेज। ओके, एनीबडी एल्स क्वेश्चन इज देयर? किसी का डाउट है? वरदान का, हाँ जी, वरदान का क्या क्वेश्चन अब? वरदान, इट डिपेंड्स अपॉन पीपल। जैसे उन्होंने बोला नेबरहुड, ऑक्यूपेशन वाला भी पॉइंट आ जाता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक कॉमन पर्पस रखते हो, दैट इज द पॉइंट। हाँ, लोन की हमेशा जितनी लिमिट होती है, जितना हम लोग कहते हैं, जैसे अगर मैंने बोला 1 करोड़ है, जैसे अगर किसी ने 1 लाख का लोन भी लिया तो 70,000 तक मिलेगा। देयर इज अ प्रॉपर लिमिट, 70% मिलता, पूरा नहीं देते हैं उनको। ठीक है, SHGs क्यों लोन देते? पर्पस मैंने बताया तो थे आपके, जो रीजन है वो पर्पसेस भी हैं। क्यों लेते हैं लोन? कि अपने मेंबर्स जो है उनको कोलेट्रल की अगर वो नहीं जरूरत होगी तो वो उसमें से यूज कर लेंगे पैसा। ठीक है, आप लोगों ने लंच नहीं करना है क्या? इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में आपके फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं। ठीक है, आपके एम्प्लॉयर आ जाते हैं, आपके ट्रेडर्स आ जाते हैं। ठीक है, आपकी कोई आप लोग कहते हैं मनी लेंडर्स आ जाते हैं। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर। मर्चेंट्स इवन आ जाते हैं आपके। ठीक है, उते का क्वेश्चन क्या है आपका? है 20 मिनट्स तक लगेगा, 2:20 तक नेक्स्ट लेसन विल बी देयर ऑब्वियसली। आपका लेसन है सर जी। इट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्पेलिंग गलत है रूजल, देखो अच्छे से। मैंने ये आपको जब करवाया भी था, मैंने तब भी बोला था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ई नहीं डालना, यहाँ पे ई नहीं आएगा, ऐसे लिखना, दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, हाँ जी, एनी अदर थिंग दैट यू वांट? देखो किसके। हाँ जी, काव्या जी, बार्टर सिस्टम होता है व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम जो है, डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड जो है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सर। ये बार्टर सिस्टम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो है सपोर्ट करता है। काव्या जी, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लिया करो। मनी के केस में मनी जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को खत्म कर देती है। ठीक है, ऐसे ही अननेसेसरी क्वेश्चन पूछने बस पूछते जाओ, दैट इज रॉन्ग। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इज अ, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? There is nothing like that in the chapter National Sample Survey Organization, NSSO. ये तो डाटा कलेक्ट करती है, इसका कुछ भी नहीं है यहाँ पे लेना देना। रुचिका, क्यों पूछा ये क्वेश्चन? मैंने आपको बता दिया लवप्रीत, आपका जो था कि अगर लोन वापस नहीं दिया तो ऑब्वियसली आपको पुलिस कस्टडी में भी लिया जा सकता है, आपके अगेंस्ट केस भी किया जा सकता है, तो यू विल बी कॉट इन द क्रिमिनल ऑफेंस देन। ठीक है, ओके, हु एल्स इज देयर? एनीबडी इज डाउट नाउ? आई हैव टेकन ऑलमोस्ट द डाउट्स। अभी किसी का रह गया तो जस्ट 2 more minutes are there. NSSO, बट अब मुझे ऑप्शन नहीं पता, अगर ऑप्शन होती तो आई कैन एक्सप्लेन यू दैट। अच्छा, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए दिया ग्रामीण बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है,
ओके ओके, यहाँ पे एज सच नहीं आएगा ये कुछ और है, नहीं आएगा रुचिका, ये आपके नहीं है काम का भी यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जी, मेरे को पता है। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। काव्या, आपको लगता है स्टोरीज आती है? नहीं आती, बहुत रेयर होता है कि स्टोरी आ जाए कोई, क्योंकि केस स्टडीज बेस्ड आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सो स्टोरीज आर नॉट आस्क्ड। 2-3 साल पहले सीबीएसई ने इंक्लूड किया था, बट फिर उसके बाद उन्होंने माइनस कर दी थी ये सेम चीज। ठीक है, हाँ कुछ मेरे को जो लगता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो मैंने वो चीजें करवा दी कॉमनली, अगर आपको पूछी जाएंगे तो दैट आई वाज जस्ट टेलिंग यू, हम करके तो रखे सारा कुछ। हाँ, क्रेडिट अरेंजमेंट, हाउ वी आर अरेंजिंग द क्रेडिट, दैट इज इट। Uday answered you, you don't have your timetable. Now I guess everybody's doubts are already clear. So thank you so much. All the best for your exam. Do well. And you people are my rock stars. अच्छा अच्छा पेपर करना, ठीक है? चलो. All, God bless you. Take care of yourself. ठीक है? And now do well in your exam. पूरा SST का पेपर अच्छा करना. Okay, bye. Take care. God bless you. Stay happy, stay healthy at home, and take care of your family and yourself. And keep on learning with Cambridge International School, the SUA. Thank you so much, my dear students.